जय हिंद। आज के वीडियो में मैं शिक्षण अभिरुचि से महत्वपूर्ण 50 सवाल लेके आया हूँ। इसके पहले दो इसका भाग बन चुका है, भाग 1 और भाग 2। यह भाग तीसरा है। 101 से 150 तक यह वीडियो बनेगा। चलिए पहला सवाल प्रारंभ करते हैं। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए काम में लगन, ऑप्शन बी धर्मानुराग, ऑप्शन सी श्रम का महत्व, ऑप्शन डी आत्मविश्वास। सही जवाब ऑप्शन डी आत्मविश्वास। नेक्स्ट सवाल, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? ऑप्शन ए छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, ऑप्शन बी छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, ऑप्शन सी कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ऑप्शन डी ए सभी। सही जवाब ऑप्शन डी ए सभी। नेक्स्ट सवाल, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन ए उनका बौद्धिक विकास करना, ऑप्शन बी उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी उन्हें गृह कार्य देना, ऑप्शन डी उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। सही जवाब ऑप्शन ए उनका बौद्धिक विकास करना। नेक्स्ट सवाल, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ऑप्शन ए छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़े, ऑप्शन बी पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड के समय में पूरा हो जाए, ऑप्शन सी पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो, ऑप्शन डी कोई छात्र इधर उधर न ध्यान दे। सही जवाब ऑप्शन सी पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। नेक्स्ट सवाल, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन ए विद्वान का दुरुपयोग, ऑप्शन बी शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, ऑप्शन सी कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सही जवाब ऑप्शन डी बी और सी दोनों। शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना। नेक्स्ट सवाल, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, ऑप्शन बी तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, ऑप्शन सी दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, ऑप्शन डी ए सभी। सही जवाब ऑप्शन बी तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। नेक्स्ट सवाल, यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप ऑप्शन ए प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, ऑप्शन बी गर्व का अनुभव करेंगे, ऑप्शन सी साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, ऑप्शन डी विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। सही जवाब ऑप्शन ए प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। अगला सवाल, अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण है। ऑप्शन ए उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, ऑप्शन बी उनके आचरण की गिरावट है, ऑप्शन सी उनकी शिक्षण के प्रति लापरवाही, ऑप्शन डी ए सभी। सही जवाब ऑप्शन डी ए सभी। अगला सवाल, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? ऑप्शन ए पारिवारिक परिवेश से, ऑप्शन बी छात्रावास के परिवेश से, ऑप्शन सी मित्रों के साथ रहने से, ऑप्शन डी विद्यालय परिवेश से। सही जवाब ऑप्शन ए पारिवारिक परिवेश से। अगला सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन बी प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन सी
वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। ऑप्शन डी, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। सही जवाब ऑप्शन डी, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला सवाल, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। ऑप्शन ए, उसका प्रधानाचार्य। ऑप्शन बी, उसका धन का लोभ। ऑप्शन सी, उसका उदंड छात्र। ऑप्शन डी, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। सही जवाब ऑप्शन डी, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। अगला सवाल, अपनी कक्षा के बच्चों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार डैश रखना चाहिए। ऑप्शन ए, सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर। ऑप्शन बी, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। ऑप्शन सी, सामान्य। ऑप्शन डी, कठोर। सही जवाब ऑप्शन बी, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। अगला सवाल, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, अपने शिक्षण को सुधारना। ऑप्शन बी, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना। ऑप्शन सी, अपनी साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना। ऑप्शन डी, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। सही जवाब ऑप्शन डी, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। अगला सवाल, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास से के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। ऑप्शन बी, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना। ऑप्शन सी, छात्र का उदंड होना। ऑप्शन डी, ये सभी। सही जवाब ऑप्शन ए, छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। अगला सवाल, असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है। ऑप्शन ए, मिलनसार के रूप में। ऑप्शन बी, सुधारक के रूप में। ऑप्शन सी, आलोचक के रूप में। ऑप्शन डी, सामान्य के रूप में। सही जवाब ऑप्शन ए, मिलनसार के रूप में। अगला सवाल, लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे ऑप्शन ए, कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सके। ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर बन सके। ऑप्शन सी, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सके। ऑप्शन डी, एक सफल सहायक शिक्षक बन सके। सही जवाब ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर बन सके। अगला सवाल, जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती है। ऑप्शन ए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। ऑप्शन बी, अधिक कार्य करने के लिए। ऑप्शन सी, निराश करने के लिए। ऑप्शन डी, कम कार्य करने के लिए। सही जवाब ऑप्शन ए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। नेक्स्ट सवाल, समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार है। ऑप्शन ए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। ऑप्शन बी, रचनात्मक सहयोग की भावना। ऑप्शन सी, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना। ऑप्शन डी, क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। सही जवाब ऑप्शन ए, परस्पर सहयोग की आकांक्षा। अगला सवाल, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है। ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। सी, बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। ऑप्शन डी, ए सभी। सही जवाब ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट सवाल, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूं उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूं उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए,
शिक्षक पर संदेह होगा। ऑप्शन बी, समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा। ऑप्शन सी, समाज दिशाहीन हो जाएगा। ऑप्शन डी, वह शिक्षक कहलाने के लायक है। सही जवाब ऑप्शन सी, समाज दिशाहीन हो जाएगा। अगला सवाल, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, कक्षा में नोट्स बन देना। ऑप्शन बी, छात्रों के समक्ष तत्सम एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन सी, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य पुस्तक को स्पष्ट करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य पुस्तक को स्पष्ट करना। अगला सवाल, अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे? ऑप्शन ए, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। ऑप्शन बी, शिक्षण के मानदंड को ऊंचा उठाने में। ऑप्शन सी, छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने में। ऑप्शन डी, ट्यूशन द्वारा पैसा बनाने में। सही जवाब ऑप्शन ए, छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व विकास में। अगला सवाल, अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल में खेलना कैसा है? ऑप्शन ए, उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती है। ऑप्शन बी, उचित नहीं है, इससे अध्यापक का सम्मान छात्रों में कम हो जाता है। ऑप्शन सी, इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन डी, विशेष अवसरों पर उचित है। सही जवाब ऑप्शन ए, उचित है, इससे दोनों के बीच की दूरियां कम होती है। अगला सवाल, छात्रों को गणित शिक्षण में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन ए, इससे छात्र सुविधा भोगी हो जाएगा। ऑप्शन बी, वह अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। ऑप्शन सी, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। ऑप्शन डी, ये सभी। सही जवाब ऑप्शन सी, इससे उसकी अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी और वह आगे नहीं सीख पाएगा। अगला सवाल, छात्रों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, प्रेरणा का सिद्धांत। ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक सिद्धांत। ऑप्शन सी, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। ऑप्शन डी, चयन का सिद्धांत। सही जवाब ऑप्शन ए, प्रेरणा का सिद्धांत। अगला सवाल, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि? ऑप्शन ए, प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो। ऑप्शन बी, बच्चों से समाज सेवा कराई जाए। ऑप्शन सी, उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करे। ऑप्शन डी, ये सभी। सही जवाब ऑप्शन सी, उनके सामने अध्यापक स्वयं अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? ऑप्शन ए, पुस्तकें। ऑप्शन बी, प्रार्थना सभा। ऑप्शन सी, वार्षिकोत्सव। ऑप्शन डी, खेल का मैदान। सही जवाब ऑप्शन डी, खेल का मैदान। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से क्या बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रमुख भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, खेलकूद। ऑप्शन बी, अच्छे कपड़े। ऑप्शन सी, बच्चे की सुंदरता। ऑप्शन डी, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। सही जवाब ऑप्शन ए, खेल कूद। अगला सवाल, सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना लाभ यह है कि बच्चों को स्कूल में टिफिन नहीं ले जाना पड़ेगा। ऑप्शन बी, यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। ऑप्शन सी, निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। सही जवाब ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकेगा। अगला सवाल, उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए? ऑप्शन ए,
समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। ऑप्शन बी, योजनाओं का सतत मूल्यांकन। ऑप्शन सी, समूह पर कड़ा नियंत्रण। ऑप्शन डी, अच्छा व्यक्तित्व एवं सबके साथ समान व्यवहार। सही जवाब ऑप्शन ए, समूह के प्रति समर्पण की भावना एवं ऊंचा मनोबल। अगला सवाल, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः हैं। ऑप्शन ए, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में। ऑप्शन बी, मुख्य रूप से शिक्षक से। ऑप्शन सी, वैयक्तिक रूप से। ऑप्शन डी, समूहों में। सही जवाब ऑप्शन ए, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप में। अगला सवाल, विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह, ऑप्शन ए, वह पाठ्यक्रम को पूरा करने पर विशेष ध्यान दे। ऑप्शन बी, अपने करों के द्वारा अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ावे। ऑप्शन सी, अपने प्रधानाचार्य का चारों ओर गुणगान करता फिरे। ऑप्शन डी, छात्र हित को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्र को ही सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। अगला सवाल, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। ऑप्शन ए, दैनिक रूप से पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करना। ऑप्शन बी, छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय बिताना। ऑप्शन सी, छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग करना। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। सही जवाब ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अगला सवाल, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। ऑप्शन बी, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनकी समस्याओं को दूर करना। ऑप्शन सी, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना। ऑप्शन डी, बालक के मनोविज्ञान को समझना। सही जवाब ऑप्शन ए, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। अगला सवाल, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है। ऑप्शन ए, जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता। ऑप्शन बी, जब उनकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती है। ऑप्शन सी, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता। ऑप्शन डी, ए सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता। अगला सवाल, शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि ऑप्शन ए, तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरलता हो। ऑप्शन बी, नया ज्ञान ग्रहण करना आसान हो जाता है। ऑप्शन सी, पाठ्य विषय अधिक स्पष्ट हो जाता है। ऑप्शन डी, ए सभी। सही जवाब ऑप्शन डी, ए सभी। अगला सवाल, एक अच्छी पाठ योजना में सबसे अधिक दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, भूमिका को। ऑप्शन बी, छात्रों की शंकाओं के निवारण को। ऑप्शन सी, विषय के प्रस्तुतिकरण को। ऑप्शन डी, गृह कार्य को। सही जवाब ऑप्शन सी, विषय के प्रस्तुतिकरण को। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। ऑप्शन ए, शिक्षक का जन सेवी होना। ऑप्शन बी, शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना। ऑप्शन सी, शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी, शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। सही जवाब ऑप्शन डी, शिक्षण के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना। अगला सवाल, आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए, सूचनाओं को रटवाने पर। ऑप्शन बी, परीक्षा पास करवाने पर। ऑप्शन सी, छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर। ऑप्शन डी, विज्ञान विषयों के शिक्षण पर। सही जवाब ऑप्शन ए, सूचनाओं को रटवाने पर। अगला सवाल, भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक
तुलना विधि का सहारा ले सकता है। इस प्रणाली से छात्रों में ऑप्शन ए निरीक्षण के गुण का विकास होता है, ऑप्शन बी सोचने के गुण का विकास होता है, ऑप्शन सी परीक्षण के गुण का विकास होता है, ऑप्शन डी ए सभी। सही जवाब ऑप्शन डी ए सभी। अगला सवाल, निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण है। ऑप्शन ए चौराहे पर सिग्नल हरे से लाल रंग का हो गया, ऑप्शन बी विजय ने टेरेस पर खड़े होकर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ा, ऑप्शन सी बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा था, ऑप्शन डी सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। सही जवाब ऑप्शन डी सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। अगला सवाल, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है। ऑप्शन ए छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ, ऑप्शन बी छात्रों के लिए गलत, शेष सबके लिए सही, ऑप्शन सी अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित, ऑप्शन डी छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। सही जवाब ऑप्शन डी छात्रों को दिशा देने में असमर्थ। अगला सवाल, सामूहिक खेलों से छात्रों को कौन सा लाभ होता है। ऑप्शन ए उत्तरदायित्व निभाने के गुण का विकास, ऑप्शन बी मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, ऑप्शन सी नियम पालन का अभ्यास, ऑप्शन डी ए सभी। सही जवाब ऑप्शन डी ए सभी। अगला सवाल, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। ऑप्शन ए विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, ऑप्शन सी बी रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा, ऑप्शन सी नैतिक मूल्यों के लिए धार्मिक शिक्षा, ऑप्शन डी प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा। सही जवाब ऑप्शन बी रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। अगला सवाल, छात्रों में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, ऑप्शन बी छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर, ऑप्शन सी प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, ऑप्शन बी आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। सही जवाब ऑप्शन बी छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। अगला सवाल, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन ए राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जगे, ऑप्शन बी सी पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन बी विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीयता भावना जगे। अगला सवाल, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए सिर्फ माता से, ऑप्शन बी सिर्फ पिता से, ऑप्शन सी दोनों से, ऑप्शन डी माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। सही जवाब ऑप्शन बी सिर्फ पिता से। अगला सवाल, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए केवल आनुवांशिक का, ऑप्शन बी केवल वातावरण का, ऑप्शन सी पालन पोषण का, ऑप्शन डी आनुवांशिक और वातावरण की अंतः क्रिया द्वारा। सही जवाब ऑप्शन डी आनुवांशिक और वातावरण की अंतः क्रिया द्वारा। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर तक बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा ही दी जानी चाहिए क्योंकि महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान साइकोलॉजी का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ऑप्शन बी महिलाएं बच्चों को कड़ा दंड नहीं देती, ऑप्शन सी शिशुओं को महिलाओं से डर नहीं लगता, ऑप्शन डी महिलाओं में बच्चे चिल्ड्रेन अपनी अपनी माताओं का लक्षण पाते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अगला सवाल, यदि आपके अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं समझते तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बहुत बुरी आदत है, ऑप्शन बी कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे, ऑप्शन सी आप उस आदत को तुरंत छोड़ देंगे,
ऑप्शन डी, आप इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। सही जवाब ऑप्शन बी, कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं आने देंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करें, क्योंकि उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बजा के ऑल क्लिक कर दे, जिससे कि सभी वीडियो को आप आसानी से देख सके और जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से वीडियो देख सके। धन्यवाद।